हेलो और नमस्कार दोस्तों। लॉन्ड्री अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो रिटेल लॉन्ड्री पर है। आज हम रिटेल लॉन्ड्री के बारे में पूरा सब्जेक्ट एकदम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। रिटेल लॉन्ड्री ये सोसाइटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अच्छे कपड़े पहनना कौन नहीं चाहता। आप चाहे पिकनिक पे जा रहे हैं, आप चाहे फिल्म में जा रहे हैं, या आप कहीं गेस्ट के पास विजिट कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनना ये नॉर्मल एक आदमी की टेंडेंसी है। जनरली भारत में बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं, मैरिजेस होते हैं, और मैरिजेस और फेस्टिवल के साथ काफी फंक्शन जुड़े होते हैं। इन सब ओकेजन के टाइम वक्त पर हर आदमी चाहता है कि अच्छे कपड़े पहने, और इन अच्छे कपड़ों को प्रोसेस करने के लिए ये रिटेल लॉन्ड्रियां होती है। बेसिकली रिटेल लॉन्ड्री का जो ऑब्जेक्टिव है वो कपड़ों का कलर, टेक्सचर और उसका ग्रेस रिटेन करे, ये इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बजाय जो दाग लग जाते हैं या कोई डैमेजेस हो जाते हैं उसको रिपेयर करना भी रिटेल लॉन्ड्री का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन मेन उसका पर्पस ये रहता है कि प्रोसेस करते समय कलर, टेक्सचर और उसका ग्रेस मेंटेन करें। हेलो और वेलकम दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार श्रीवास्तव है। गए 40 सालों से मैं काम कर रहा हूं। 10 साल सरफेक्टेंट, कॉस्मेटिक और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में काम करने के बाद गए 30 सालों से मैं इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री का काम कर रहा हूं। इन 30 सालों में मैंने सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड जैसे होटल लॉन्ड्री, हॉस्पिटल लॉन्ड्री, रिटेल लॉन्ड्री और सेमी रिटेल लॉन्ड्री का काम करते आ रहा हूं। ये 4 टाइप की जो लॉन्ड्रियां हैं ये अपने सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। होटल, हॉस्पिटल और जो सेमी रिटेल लॉन्ड्री है इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ सेमी रिटेल लॉन्ड्री के बारे में बात करेंगे। हमने आज तक जो इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री में 30 साल काम किया है वह लॉन्ड्री मशीन का बिजनेस का काम किया है, लॉन्ड्री डिजाइन का काम किया है, नए नए प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने का काम किया है, चाहे वो छोटी लॉन्ड्री हो चाहे बड़े लॉन्ड्री हो, मशीनों का इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का काम किया है, चाहे वो लॉन्ड्री मशीन्स हो या उससे रिलेटेड सर्विस इक्विपमेंट्स हो, उनका प्रॉपर इंस्टॉलेशन, और बड़े अस्पतालों और होटलों का ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। तो इससे हमें काफी उसमें अनुभव मिला है। कुछ लॉन्ड्रियों की हमने इंजीनियरिंग ऑडिट्स की हैं जो कम प्रॉफिट में चलती हैं या बंद होने का कगार पर हैं। उनकी हमने इंजीनियरिंग ऑडिट्स करके उनको रास्ता बताया है कि क्या करना है। इससे रिलेटेड हमारा केमिकल का भी बिजनेस है, जहां पर हम सिर्फ इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री में लगने वाले केमिकल सप्लाई करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम हम लोगों ने जो किया है, इंप्लॉइज और मैनेजमेंट का ट्रेनिंग। मतलब ये जो लॉन्ड्रियां हैं इनको प्रॉपर चलाने के लिए, स्मूथ और सालों साल चलाने के लिए जो कंटेंट्स लगते हैं, जो इंफॉर्मेशन लगते हैं, उसको हमने फीड करके लोगों को ट्रेन भी किया है। आज हम जो काम कर रहे हैं, आज हम लॉन्ड्री अपग्रेडेशन का काम कर रहे हैं। जो कम प्रॉफिट वाली यूनिट्स हैं, जो लो परफॉर्मिंग यूनिट्स हैं, जहां पे आदमियों का सेटिंग बराबर नहीं होता है, वहां पर हम प्रॉपर उनको अपग्रेड करके उसको रास्ते पर लाके प्रॉफिट बढ़ा के और वो लॉन्ड्री स्मूथ चले, इसका हम लोग काम करते हैं और इस पे हमारा ज्यादा फोकस है। जैसे मैंने बताया कि सर्विस इंडस्ट्री में 4 टाइप की लॉन्ड्री होती है, होटल लॉन्ड्री, हॉस्पिटल लॉन्ड्री, रिटेल लॉन्ड्री और सेमी रिटेल लॉन्ड्री।
इसमें जो रिटेल लॉन्ड्री है जिसके बारे में हम आज वीडियो बना रहे हैं, ये नॉर्मली रेसिडेंशियल एरिया जहां पर लोगों की बस्ती ज्यादा है वहां पर स्थित रहती है और वहीं पर आप ये रिटेल लॉन्ड्री को पाएंगे। और उसका प्राइमरीली उसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो घर के डोमेस्टिक गारमेंट्स हैं, जिसमें आपके शर्ट पैंट और बाकी घर हम पहनने वाले कपड़े, पर्दे, सीट कवर और काफी ऐसे रिलेटेड जो कपड़े होते हैं, वो वहां पर रिटेल लॉन्ड्री में प्रोसेस करने को दिए जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये जो डिस्कशन हमारा रिटेल लॉन्ड्री के बारे में है, इसमें हम कुछ की एरियाज कवर करने वाले हैं। ये पूरा जो अपना सेशन है, मतलब इस वीडियो का, इसके अंदर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें कवर अप करने वाले हैं और उसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। मतलब किसी नए इंटरप्रेनर को, नए बिजनेसमैन को, या जो लॉन्ड्रियां चल रही हैं, उनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे वो अपने लॉन्ड्री को अपग्रेड भी खुद भी अपग्रेड कर सकते हैं इसको। चाहे वो आदमियों के बारे में हो, ट्रेनिंग के बारे में हो, केमिकल के बारे में हो, या सिस्टम के बारे में हो, वो भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो जो पॉइंट्स हम लोग आज कवर अप करने वाले हैं, वो पहला पॉइंट है कि व्हाट इज रिटेल लॉन्ड्री, मतलब रिटेल लॉन्ड्री क्या है, उसका जनरल डेफिनेशन, उसका जनरल स्कोप और उसका कम्युनिटी में, मतलब लोकल कम्युनिटी में उसका रोल क्या है। ये पॉइंट हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि रिटेल लॉन्ड्री के लिए राइट लोकेशन हम कैसे चूज करें, जिससे कि वहां पर कस्टमर चल के आए और आपको कपड़े दें और आपकी दुकान या आपका जो शोरूम है वो विजिबल रहे। आपका टारगेट रेडियस जो रहेगा, मतलब आप कितने किलोमीटर के आसपास में लोग कलेक्शन डिलीवरी करवा सकते हो। तो ये सब चीजें डिपेंड करता है कि वहां पर डेमोग्राफिक सिस्टम कैसा है, मतलब लोगों की डेंस पॉपुलेशन कैसी है। मतलब जनरली मिडिल क्लास और हायर क्लास के लोग ये लॉन्ड्रियां ज्यादा यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आप प्रिफर करो कि मेरी यूनिट इस जगह पर हो जहां पे उनको जल्दी रिस्पांस मिले और आपका बिजनेस बढ़े। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है फैसिलिटी और सेटअप के बारे में। आपका लेआउट कैसे हो, आपका सेटअप कैसे हो, कौन कौन से टाइप के आपको मशीन्स चाहिए, उनकी कैपेसिटीज क्या होगी, उनकी जैसे यूटिलिटी नीड्स क्या रहेगी, जैसे वाटर, हॉट वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज। मतलब ये रहे कि जो आप फैसिलिटी बना रहे हो इन यूटिलिटीज को लेकर, वो वहां पर अवेलेबल रहेंगी। तो उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट, मतलब वाटर, गर्म पानी, मतलब पानी, गर्म पानी, इलेक्ट्रिसिटी और ड्रेनेज। जनरली आपको फिनिशिंग के लिए थोड़ा ज्यादा जगह लगता है, फिनिशिंग और पैकिंग के लिए, तो वो भी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली देखना पड़ेगा। चौथा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल वॉशिंग मशीन के बारे में जो हम लोगों ने डेवलप किया है। वो एक नई टेक्नोलॉजी है और नई टाइप की वॉशिंग मशीन है जिसमें आपका स्पेस, वाटर, एनर्जी, ये सब सेव होता है। हालांकि आज आप बहुत से कंप्यूटराइज्ड मशीन्स देखोगे यहाँ पर ये चीजें ऑफकोर्स आपको अवेलेबल है, लेकिन ये मशीन जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आपने दुनिया में आज तक कहीं देखा नहीं होगा। और डेफिनेटली इसका आपके सिस्टम में रहने से उसका काफी एडवांटेज है, जिससे प्राइस और ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपको एडवांटेज मिलेगी। हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे या सेटअप के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो दूसरे मशीन्स हैं उनका भी टाइप क्या होगा, कैसे रहेगा, कैसे लगेगा, और उसमें इन्वेस्ट करके आपको क्या क्या बेनिफिट होगा कि आपको आपका प्रोजेक्ट ये बराबर चले। इसके बारे में हम प्रोसेसिंग स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब गारमेंट्स, मतलब कलेक्शन से लेकर और फाइनली डिलीवरी तक जो बीच में प्रोसेसेस हैं, जैसे मार्किंग करना, वॉशिंग करना, ड्राइंग करना, आयरनिंग करना, फोल्ड करना, पैकिंग करना,
ऑफ कोर्स उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाना, ये सब जरूरी है करके। तो ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब प्रोसेस में आपको स्टेन रिमूवल भी करना पड़ता है। स्टेन रिमूवल है और बेंडिंग का काम है, बटन लगाना काम है, कुछ फिनिशिंग के काम है। तो ये जो एक्सेसिव, जो एक्स्ट्रा आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब करके आप कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे रख सकते हो, तो ये पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट, 6वां पॉइंट रहेगा मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। रिटेल में स्किल्ड वर्क होने के कारण आपको स्किल्ड आदमी चाहिए। ऐसे तो रेडीमेड तो आदमी नहीं मिलते, लेकिन आप उनको स्किल कैसे बना सकते हो, उनकी ट्रेनिंग कैसे कर सकते हो कि वो ये टाइप के लिनन या ये टाइप के गारमेंट्स हैंडल कर सके। तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक रोल उनका डिसाइड करना पड़ेगा, और आपको एक अल्टरनेट अरेंजमेंट भी रखना पड़ेगा कि समझो इन केस क्राइसिस आता है, कोई आदमी सडनली छुट्टी पे चढ़ा जाता है, तो आपकी सर्विस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए क्वालिटी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है आपकी अच्छे एफिशिएंसी के लिए। अगला पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे वो इकोनॉमिक्स ऑफ द ऑपरेशन, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी जो प्राइसिंग है, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऑब्जेक्टिव से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो ये चीजें आपको बिजनेस चालू करने के पहले ही मालूम होना जरूरी है। जनरली लोग फेल इसलिए हो जाते हैं कि किसी ने सजेस्ट कर दिया, किसी मैन्युफैक्चरर, मशीन मैन्युफैक्चरर ने सजेस्ट कर दिया, किसी ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दिया और उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। बाद में पता चलता है कि वो उतने गारमेंट प्रोसेस नहीं कर सकते, या उनका आउटपुट उतना नहीं होता है, प्रोडक्शन उतना बराबर नहीं होता, और वो अंत में फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट जैसे ब्रेक इवन और प्रॉफिटेबिलिटी के जो टिप्स हैं, वो हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। और लास्ट का अंतिम पॉइंट होगा साधन, कि आप जो रिटेल लॉन्ड्री बना रहे हो उसके लिमिटेशंस क्या हैं। क्योंकि अगर आप शॉप ले रहे हो, शोरूम ले रहे हो, तो उसके रेंट रहते हैं, तो आपकी कैपेसिटी इसमें एक लिमिटेड रहती है, जिससे स्पेस भी आपके पास लिमिटेड रहता है। ज्यादा स्पेस लोगे तो रेंट ज्यादा लगेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो ये ऑप्टिमम जो लेवल में आपको ये काम शुरू करना है, वो आप कैसे शुरू करें, इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट एडवाइस हम देंगे आपको। और ये सब चीजें जनरली डिपेंड करता है कि अगल बगल का जो लोकल पॉपुलेशन है वो कैसा है, वहां का डिमांड कैसा है, कौन से टाइप के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास के रहते हैं कि हायर क्लास के रहते हैं, ये असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। मैन पावर और मशीन्स के भी लिमिटेशंस होते हैं। जगह लिमिट होने की वजह से इनकी कैपेसिटी और मैन पावर की भी एक लिमिटेशंस होती है। ये चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये आपको काफी नॉलेज देके जाएगा, और प्रैक्टिकल नॉलेज जो आप एक्चुअली इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए आप हमसे कनेक्टेड रहिए, और हर टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, उसको आप एक्सप्लोर कीजिए और ये इंफॉर्मेशन आपके पास रखिएगा। और ये वीडियो जो है, लॉन्ड्री ओनर्स जिनकी लॉन्ड्रियां आज चालू हैं, और जो लोग नए इंटरप्रेनर हैं और लॉन्ड्री में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। इससे आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो और एक अच्छा ट्रेनिंग देके स्टेबल रख सकते हो। थैंक यू।